नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास को करते हैं, जो हम हरियाणा की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। आज हमने इंग्लिश के और हिंदी के भी क्वेश्चन साथ-साथ में डाले हैं, ताकि साथ-साथ में जो टच है आपका इंग्लिश का और हिंदी का साथ ही बन जाए। देखो, आज हम अपने क्वेश्चन को करते हैं शुरू। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? देखो, एक एडवोकेट जनरल जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो हरियाणा का ना क्या बोल सकते हैं इसको, किसी भी सरकार का या हरियाणा सरकार का कहें, वकील भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, जितने भी हरियाणा के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो सारे के सारे जो केस लड़ता है ना, वो कौन लड़ता है? ये एडवोकेट लड़ता है। एट प्रेजेंट में कौन से एडवोकेट हैं? ये हैं हमारे बलदेव महाजन। इसका जो सही ऑप्शन क्या रहेगा? बलदेव महाजन। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर कहा गया है इसमें? कुछ बिल्कुल कहा गया है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद क्या कह सकते हैं हम? अनुच्छेद है ना 165। 165 में क्या कहा गया है कि एक एडवोकेट जनरल होगा, यानी क्या हो सकता है? एडवोकेट जनरल बोल सकते हैं उसको, महाधिवक्ता बोल सकते हैं उसको। ये क्या है? एक संवैधानिक पद है। उसके बाद अगर पेपर में ऐसा ही पूछ सकता है, पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये थे आनंद स्वरूप। कौन थे ये? आनंद स्वरूप थे। आनंद स्वरूप पहले एडवोकेट थे अपने हरियाणा के। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो पंचायत चुनाव में ना भाग लेने के लिए न्यूनतम जो समय सीमा रखी गई है, वो रखी गई है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी 21 वर्ष उसकी क्या रखी गई है? समय सीमा रखी गई है। एक और चीज देखते हैं, 18 क्या रखी गई है? जो 18 ना, ये वोट डालने का अधिकार है। जिसकी उम्र क्या हो गई? 18 वर्ष हो गई, वो क्या कर सकता है? वो वोट डाल सकता है। क्या डाल सकता है? वोट का अधिकार है उसका। और पेपर में ये आता है, जो वोट डालने का जो अधिकार है ना, ये किस तरीके से का अधिकार है? क्या ये एक फंडामेंटल अधिकार है, जिसको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, या फिर एक संवैधानिक अधिकार है? जिसका जो सही आंसर कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है, इसका जो सही आंसर रहता ना, पेपर पूछ लेता हमारे पास, संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल कौन सा? 326 कहता है वोट डालने का हमारा कौन सा अधिकार है? ये फंडामेंटल अधिकार है अपना। सॉरी, फंडामेंटल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। ये जो 25 उम्र है ना, ये लोकसभा के लिए क्या है? लोकसभा में जाने के लिए उम्र होती है 25 वर्ष। किसके लिए? ये लोकसभा के लिए। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राज्यसभा की। राज्यसभा की कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। उम्मीद करता हूँ 2-3 बात आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? रोहतक में, सिरसा के अंदर, यमुनानगर या फिर भिवानी? इसका जो सही आंसर एक बार सोच के बताओ, फिर हम बताते हैं। देखो, इसका जो सही आंसर है ये है जी यमुनानगर। यमुनानगर में क्या पाई जाती है? आपकी लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ? योगेश्वर दत्त बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सोमन कुंडू बिल्कुल, साक्षी मलिक बिल्कुल। तो इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी आपका चांद्राम। क्या रहेगा इसका? चांद्राम इसका आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोसी तीर्थ शतल का संबंध किस ऋषि के साथ है? पहले देखो डोसी है कहाँ पे? ये अपने हरियाणा के अंदर। किसके अंदर? हरियाणा के अंदर, ये महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। कौन सी? डोसी की पानी। किस लिए प्रसिद्ध है ये? किसका संबंध के साथ? कौन से ऋषि के साथ? गुरु चरण सिंह के साथ है, च्यवन ऋषि के साथ है, गुरु विश्वामित्र है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा च्यवन ऋषि। पेपर में आया कई बार क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य है, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना अपनी, क्या बोला मैंने? जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो कितने हैं संविधान के अंदर? 1976 में। क्या बोला मैंने? बहुत बार पेपर के इसको जितने स्टार दे सकते हो ना, स्टार दे सकते हो आप इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब? चलो बात करते हैं 1976 के अंदर।
एक संवैधानिक संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान में संशोधन हुआ, जिसको कौन सा बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जो ये फिर क्या लेके आए थे इसके अंदर? 42वां संविधान संशोधन के अंदर जो 1976 में हुआ था, इसके अंदर लेके आए थे फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य। वो कितने लेके आए थे? जो मौलिक कर्तव्य आए थे ना, उनकी संख्या सब पहले कितनी थी? 10 थी। कितनी थी पहले उसकी? 10 थी। बाद में फिर क्या कर दिया गया? एक और बढ़ा दिया गया। तो 10 से कितनी बना दी गई? 11 बना दी गई। एक बात और समझ लेंगे। देखो, अगर संविधान में पहले कितने थे कर्तव्य, तो पूछा जाए तो कितने आएंगे? 10। बाद में कितने जोड़े गए, तो बोला जाए तो सिर्फ एक जोड़ा, यानी 11 बना दिए गए। ये 11 कब बने? ये बना था आपका एक संविधान संशोधन और हुआ था। वो कौन सा हुआ था? उसको बोलते 86वां संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं? 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये हुआ था जी 2002 के अंदर। जिसमें क्या कहा गया था? जिसमें जो राइट टू एजुकेशन है ना, क्या बोलेंगे? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार आया था इसके अंदर। किसमें? यानी जिसकी उम्र 6 से लेके 14 तक की है ना उम्र बच्चों की, उनको क्या मिलेगी? फ्री एजुकेशन मिलेगी। अब एक चीज और बता देते हैं आपको। जो ये राइट टू एजुकेशन है ना, ये संविधान के मूल कर्तव्यों के अंदर भी है, मौलिक अधिकारों के अंदर भी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या कहेंगे? मूलभूत कर्तव्य कितने निहित हैं बे? तो हम कितने कहेंगे? अबे 11 कहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जी ए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फूंक, हिंदी का क्वेश्चन आ गया अपना। फूंक फूंक कर पैर रखने का मतलब क्या होता है? बड़ा सोच समझ के चलना होता है। धीरे चलना बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। बी देखो, डर कर कदम रखना बिल्कुल भी नहीं है। पैर रखते हुए फूंक मारना, ऐसा थोड़ा ना होता है। फूंक मारे थोड़ा चलेंगे हम। सोच समझ कर, यानी सोच विचार कर क्या करना? काम करना, या सोच समझ कर आगे बढ़ना। इसका जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा रहेगा जी? फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। यानी सोच विचार कर काम करना, फूंक फूंक कर पैर रखने से मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, या फिर अंग्रेजी है? पहले जो हमारी आधिकारिक भाषा है ना, वो है हिंदी। कौन सी है वो? हिंदी है। जब हमारा हरियाणा 1966 में बना था ना, तो उसमें तमिल बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? जो दूसरी भाषा थी वो तमिल थी। लेकिन कब? 2010 में। 2010 में तमिल नहीं रही, फिर क्या बना दिया गया? पंजाबी को क्या बना दिया गया? दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जो हुई आधिकारिक भाषा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? अब सही आंसर तो इसका आधिकारिक भाषा है, तो मतलब अब की बात कर रहे हैं, तो इसकी आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें क्या लिखना हमारे को? आर्टिकल लिखना। मिस्टर जेम्स इज डैश इंग्लिशमैन। देखो, आर्टिकल हम एक अलग से क्लास बनाएंगे इसके लिए, तो अच्छे ही, ताकि आपके जो पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सभी करें क्वेश्चन को। अब तो हम यहाँ पे बस वैसे बता देते हैं। जो अपने पास है ना, जो आर्टिकल वर्ड होता है ना, ये किसके लिए लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं नाउन के लिए। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, संज्ञा को बताता है। यानी किसी जगह को दिखाएगा, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, किसी बॉय हो गया, गर्ल हो गया, या किसी नाउन के लिए लिखा जाता है। उसके बाद देखो, अगर हम पढ़ते हैं अपने वोवल, जो सॉरी कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट के अंदर एक होता है कॉन्सोनेंट और एक पढ़ते हैं वोवल। वोवल हमने 10th या 11th 12th, यानी अब तो 6th 7th क्लास से शुरू हो जाते हैं। हम जब वोवल और कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं ना अल्फाबेट के अंदर, वोवल कौन कौन से होते हैं अपनी? ए, आई, ओ, यू, ये होते हैं अपने पास वोवल। और ध्यान समझना, ये वोवल है ना, अगर इनकी साउंड से कोई अगर नाउन लिखा जाता है ना, क्या बोला मैंने? नाउन लिखा जाता है इनकी साउंड से, तो हम वहां पे एन आर्टिकल लगाते हैं। अगर कोई जर्नल अगर कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है, कॉन्सोनेंट कितने बचे अपने पास? 25 बचे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से आता है तो हम आर्टिकल ए लगा देंगे, अदरवाइज क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अगर कोई चीज स्पेसिफाई कर रखी है तो हम आर्टिकल दा लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। बट यहाँ पे क्या है? मिस्टर जेम्स इज डैश इंग्लिश मैन, मैन दिखाएगा यहाँ पे,
तो हम कौन सा आर्टिकल लिखेंगे यहाँ पे? तो इंग्लिश मैन को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे एन आर्टिकल लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन लिखना है। क्या लिखना है? कंजंक्शन। कंजंक्शन याद रखना, दो सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो क्लोज को जोड़ सकता है, यानी हम कह सकते हैं जोड़ने का काम करता है। अब देखो दो सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पे, आई विल ड्रिंक पेप्सी डैश आई फिनिश माई लंच। थोड़े ध्यान से देखना। एंड होता है दो एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए। क्या बोला मैंने? दो एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? वहां पे लगाते हैं एंड कंजंक्शन। दो जैसी चीजें तो नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहा सेंटेंस के अंदर? आई विल ड्रिंक पेप्सी, मैं पेप्सी पीऊंगा। कब है? आई फिनिश माई लंच, यानी फिनिश करने के बाद, यानी एक काम के बाद तुरंत काम दिखाया गया है। यानी पहले क्या? ड्रिंक पीना काम होगा, सॉरी पहले क्या होगा? लंच करने का काम होगा, उसके बाद पेप्सी पीना काम करेंगे। यानी बैक टू बैक काम को दिखाया गया है। अब एक साथ एक जैसे कामों को दिखाने के लिए एंड लिखते हैं, अपोजिट काम को दिखाने के लिए बट लिखते हैं। बट जब ऐसी चीजों अपोजिट चीजों को भी दिखाता है, ऑल दो इवन दो, इसको अच्छे तरीके से क्लास में कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तीनों कंजंक्शन। बट जो बैक टू बैक काम को दिखाना, एक काम के बाद दूसरा काम, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? आफ्टर लिखते हैं। सही आंसर क्या रहेगा इसका? आफ्टर। आज के लिए हमने 10 क्वेश्चन लिखे हैं। उम्मीद करता हूं मैं जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें 15 या 20 क्वेश्चन करेंगे, मिलाए क्वेश्चन करेंगे। अब सभी के सभी, ऐसे नहीं है एक ही सब्जेक्ट के चलेंगे, सभी करेंगे साथ साथ में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।